मौलवियों ने उन्हें नबी इस्लाम के लिए लफ्ज़ जलील इस्तेमाल करने के ऊपर 295C का मिसदाक करार दिया। खादिम रिजवी साहब ने कहा था तू सब तो बड़ा जलील है। ये वो जो आप मीम्स में देखते हैं ना, वो इस महात्मा को कहा था उन्होंने। इमरान खान ने बकवास किया है हुजूर के बारे में। हाँ जी, हुजूर के बारे में बकवास किया है। तू होता कौन है? तू कौन होता है? तू बता ना, तुझे मस्त किस चीज ने किया हुआ है? तू इतना बेबाक हो गया है? हाँ जी, तू की समझा 4-2 महीने तू ऐडा पेपर, फिर हुजूर के बारे तू लफ्ज बोलिया, लफ्ज ऐसा बोलिया जड़ा तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। हाँ जी, तू सब तो बड़ा जलील है। क्यों जी? अज़ल्लुल अज़ल है तू। हाँ, जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। हाँ जी, तो हुजूर के बारे में गुफ्तगू करना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब। अब हमारे जो भोले भाले किस्म के चंद स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जब नजर आता है कि हमारे महात्मा की भी ठुकाई हो गई इन यूट्यूबर्स की वजह से, तो कहते हैं जी साहब पॉलिटिक्स पे बात ना करें। वाह वाह, जब मैं तुम्हारे महात्मा की यूएनओ की तकरीर की तारीफ कर रहा था उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया कि मैं पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का वजीर आजम गया हुआ था ना। जब मैं इस्लामोफोबिया के हवाले से डिस्कशन कर रहा था और खान साहब की तारीफ कर रहा था उस वक्त तो आपको ख्याल नहीं आया। जब मौलवियों ने उन्हें नबी इस्लाम के लिए लफ्ज़ जलील इस्तेमाल करने के ऊपर 295C का मिसदाक करार दिया। खादिम रिजवी साहब ने कहा था तू सब तो बड़ा जलील है। ये वो जो आप मीम्स में देखते हैं ना, वो इस महात्मा को कहा था उन्होंने, और अपनी डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसे, लेकिन मैंने कहा ये तो सालत इसलिए नहीं बनती कि उसको उर्दू नहीं आती है। वो बेसिकली नबी इस्लाम पे जो तकलीफ आई उसके लिए उसने लफ्ज़ जलील इस्तेमाल किया जो उसका नहीं बनता था, लेकिन तौहीन मजहब ना लगाए। फिर मैंने वही लफ्ज़ जलील जो है वो आला हज़रत से भी साबित किया, बरेलवियों के और जो बंदियों और अहले हदीसों के मुश्तरका बुजुर्ग इस्माइल दिलवी से भी साबित किया। उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया कि जनाब आप पॉलिटिक्स पे बात ना करें। तो भाई ये आप सिलेक्टिव मामला ना करें, अल्लाह से डर जाएं। ये झूठ अब इस मीडिया के दौर में चल नहीं सकते। और अपना हाल ये है कि पिछले कई सालों से मैंने तो आपको पहले दिन ही बता दिया था कि अब ये बंदा बाहर आने वाला नहीं है इतनी आसानी से। और ये आपको 35 अप्रैल की डेट देते थे, कभी 36 मई की, कभी 40 जून की, जो कैलेंडर में तारीखें नहीं होती हैं। और आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी, डॉलर्स अपने पक्के किए और मुझ पे इल्जाम। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठा केस बनाया, अब इन्होंने मान लिया कि जी झूठा था। खाकान अब्बासी पे झूठा था, मिफ्ता इस्माइल के ऊपर झूठा था, लेकिन बनाया। तो अगर तुम्हारे नजदीक अब तुम्हारे बड़े के ऊपर झूठा है ना, तो भाई भुगतो, जो बोगे वो काटोगे। तुम्हारे नजदीक, मेरे नजदीक नहीं। मेरे नजदीक जो 9 मई का मसला है वो क्रिटिकल मसला है, बिल्कुल। और ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी ये बात की थी, आज फिर कर रहा हूं कि 9 मई में अगर किसी एक बंदे को सजा हुई ना, एक बंदे को, बाकी सब छूट गए, तो वो होगा जो अडियाला में इस्मत। ये ज़हन में रखिएगा, ये मेरी को खबर नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, मेरी असेसमेंट है। हाँ, अगर दोबारा से दोस्ती होगी, फिर सेम पेज बहाल हो गया, फिर एस्टैब्लिशमेंट ने गोद ले लिया, तो फिर मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे, वरना नहीं। अब ये मैं जब इनको हकायत बताता हूं, कहते हैं जी बुग़्ज़े इमरान है। जी यार, इमरान तो मेरा कंपटीटर ही नहीं भाई, वो फोत हो जाएगा, लोग याद क्या करेंगे? भुट्टो जिंदा है, खान जिंदा है, केपी के अवाम मर गए हैं, सिंध के अवाम मर गए हैं, लेकिन भुट्टो भी जिंदा है और इमरान भी जिंदा है। ये हुआ करेगा, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कभी बरसी के ऊपर कोई तकरीर कोई चला दिया करेगा, लेकिन हमारी लेगेसी आपने देखा, मैं तो मर ही गया था ना, अडियाला में हमेशा के लिए चला गया था 295C में, लेकिन बाहर हर जगह मेरी आवाज गूंज रही थी, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मेरा कॉम्पिटिटर वो कहां से है जी? बुग़्ज़े इमरान है। भाई ये बुग़्ज़े इमरान नहीं है, ये हुब्बे कुरान है। उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त, ये अल्लाह की सिफ्त है कि वो इंसाफ के ऊपर कायम है, और अहले इल्म की भी सिफ्त है कि वो इंसाफ के ऊपर कायम है। इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए, बिल्कुल। इंजीनियर साहब को इन्होंने अंदर इसलिए किया कि हमें डिफेम करेंगे, वो देखे खान साहब पे बात करना शुरू हो गए। और भाई मैं 21 दिसंबर 2025 को अपनी इस कुर्सी पे बैठा, 2 घंटे में मैंने तुम्हारे महात्मा का नाम तक नहीं लिया। अगर मैंने कोई बात करनी होती उस वक्त करता। ये तो आपके एक करीबी साफी इरशाद भट्टी साहब, जिनसे मेरा एक जाती ताल्लुक भी है, उन्होंने, हालांकि मैंने उनके आगे हाथ जोड़े थे कि महात्मा का जिक्र ना करना। वो आपको पता है हर जगह तारिक जमीर साहब के पास जाए, वहां पे लुचफराई कर देते हैं खान साहब के हवाले से। नहीं, कुछ तो पूछूंगा। फिर मैंने कुछ बताया, फिर जाहिर वो एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया। शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम देख लिया, उन्होंने पूछा, फिर जावेद चौधरी साहब और इस तरह। वरना अगर मैंने खुद जिक्र करना होता तो मैं जो बयानियां दे रहा था, जो मेरी वीडियो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंची, उसमें तो मैंने जिक्र नहीं किया, इशारतन भी नहीं किया। लेकिन इन जालिमों को देखे कि जी असल में जो जुर्म खुद किया होता है ना, वो समझते हैं कि बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये खुद आले कर रहे हैं ना, तो ये समझते हैं बाकी भी ऐसे ही करते हैं। भाई दुनिया में खालिस लोग भी हैं, आपको अगर नसीब नहीं हुए तो इसका ये मतलब नहीं कि खालिस लोग दुनिया में मौजूद नहीं है। जी इंजीनियर साहब जनाब, वो उनको कैसे पता चला खान साहब है? भाई मैं उनकी आवाज नहीं पहचानता, उनकी गुफ्तगू नहीं पहचानता। क्रिकेट के ऊपर अगर दकीक गुफ्तगू हो रही है तो वहां पे कोई टेप रिकॉर्डर चला हुआ है जो कर रहा है। जी इंजीनियर साहब को खुशबू कैसे आ गई? अच्छा, आपको नहीं आती? आपके अगर कोरोना के बाद नाक बंद हो गए हैं तो आपका अपना कसूर है। और देखिए मेरी सारी बातों की तस्दीक आंटी लीमा ने कर दी। उन्होंने तो देसी घी में देसी मुर्गा भी ऐड कर दिया, नट्स भी ऐड कर दिए, कितना कुछ।
तो उनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चलाया। और महमूद खान अचकजई ने कहा कि भाई इस तरह अगर बंदे को अंदर करोगे तो गालियां निकालेगा ना, तुम्हें अंदर से गुस्से में वो गालियां ना निकाले तो क्या करे। और महमूद खान अचकजई साहब ने तो बकायदा कुरान की आयत कोट कर दी कि अल्लाह ताला बुराई के साथ जिक्र पसंद नहीं करता मगर वो शख्स के जिस पे जुल्म हुआ हो। ये आयत कोट कर दी अचकजई साहब ने। तो कह रहा हूं गालियां निकाल रहा है, यानी उनके पास रिकॉर्डिंग्स थी ना, मैंने तो खुद सुनी हुई है चीजें कुछ, चले वो मैं बयान नहीं करता किसको दे रहे थे क्या कर रहे थे। तो अचकजई साहब ने तस्दीक कर दी, मेरी हर बात की तस्दीक हुई, उसके बावजूद इसको तौबा की तौफीक नहीं मिली और ये इल्जाम दर इल्जाम। और अब इन्होंने इस वीक में एक नया काम डाल दिया, मेरी पुरानी एक वीडियो उठाई और उनका एक फ्रंटमैन साहब आपको पता यहां आया था, वो रैप है पाकिस्तान में उनका, उसने पकड़ के डाल दिया एक्स के ऊपर और फिर सारों ने शेयर करवा दी और फिर व्लॉग भी बनाने शुरू कर दिए। उस भगोड़े ने भी, हलाल भगोड़ा, क्योंकि हराम भगोड़ा तो नहीं, हराम भगोड़े तो मुखालिफ होते हैं ना, खुद जाए तो हलाल भगोड़े होते हैं। अब मैं तो कह सकता हूं ना, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं ना भाई, मेरा तो राइट है मैं बोलूं। जी नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल जी नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त के भगोड़े थे, हाँ बिल्कुल तुम्हारे भाई हैं वो, हमें किसकी दोस्त लगाते हो। तो पतंगबाजी से मुतालिक मेरी चंद सेकंड्स की वीडियो, चंद सेकंड्स की जो बात शुरू हुई है, टोटल वीडियो भी 1 मिनट की भी मुश्किल से होगी, उसमें से चंद सेकंड्स काटे और हसन यूब साहब के साथ मेरी एक पॉडकास्ट थी, उसका क्लिप जोड़ के कहा कि इंजीनियर साहब ने पतंगबाजी को हलाल कह दिया है, पहले ये हराम कहते थे। बसंत या पतंगबाजी के हराम से हलाल का सफर, ये क्लिप डाला और नीचे उसने कमेंट लिखा कि कोई तरीका है कि उस्ताद जी की पुरानी वीडियोस डिलीट हो जाए। ये उसने मुझ पे टॉन्ट किया कि इंजीनियर साहब को पुरानी वीडियोस हॉन्ट कर रही हैं। भाई आपके उस्ताद मोहतरम को कोई वीडियो हॉन्ट नहीं करती, अगर कहीं पर उनकी गलती होती है तो वो माफी मांग लेते हैं। मैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर वाहिद इस वक्त इस्लामिक स्पीकर हूं जिसने अपनी गलतियां खुद वीडियो में 10 रुजू रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू। आपका जो लीडर इनकलाब मोहतरम है ना, उसके लिए कोई तरीका ढूंढे कि उसकी वो पुरानी वीडियोस डिलीट हो जाएं। जब ये लोग हमें बताते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, भाई कौम का बाप मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसका ताल्लुक आर्मी से नहीं था, वो एक पॉलिटिकल लीडर था, ना मौलवी था कि मौलवियों ने बाद में कब्जा कर लिया मुल्क के ऊपर। देखें मुल्क बनाया है एक सेकुलर बंदे ने और कब्जा कर लिया मौलवियों ने, कितना जुल्म है। मुल्क बनाया एक पॉलिटिकल लीडर ने, कब्जा कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने। तो तुम अपने महात्मा के लिए कोई तरीका ढूंढो कि उसकी वो वीडियो डिलीट हो जाए कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, उसकी वो वीडियो डिलीट हो जाए जिसमें वो महमूद खान अचकजई की नकलें उतारता था। हाँ, और आज उनको अपोजिशन लीडर बना दिया है और अनकरीब उतर भी जाएंगे, क्योंकि इतना फेयर बंदा जो है ना वो इस जमात में गुजारा कर ही नहीं सकता। इनकी डायनेमिक्स ही डिफरेंट है, ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। इंजीनियर महमूद खान अचकजई, हाँ इंजीनियर है वो भी, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। वो अपनी जगह पे उधर ही खड़े हुए हैं जहां वो उस वक्त थे कि जब कंटेनर पे ये नकलें उतारता था। तो उसके लिए दुआ करो कि उसकी वीडियो डिलीट हो जाए। जब तुम लोग बलोचियों के बारे में कहते थे ना कुछ किया इसलिए उठाए गए, वो वीडियोस तुम्हारी डिलीट हो जाए। जब 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर आसिफ गफूर साहब को यूज करके तुम लोग ये सारी हरकतें करते थे, दुआ करो वो वीडियोस डिलीट हो जाए। अपनी वीडियोस की डिलीट होने की दुआ करो। और सबसे बढ़कर पापा जॉन्स, हाँ दुनिया को भाषण देने, और जब अपने उस फौजी जर्नैल के पापा जॉन्स निकल आए तो कहता है मैंने खुद देख लिया, मैंने तहकीक कर लिया है, लोगों के केसेस नैब को भिजवाने, और गोद में बैठा हुआ था ना जी इंजीनियर साहब छोड़ दें आप उतर आया ना जनाब, उतर नहीं आया, उतार दिया गया, अभी लेंगे दोबारा आ जाएगा। तो अपनी वीडियोस की फिक्र करो। अब वो जो पतंगबाजी वाला जो मेरा क्लिप था उसका मैं एंड पे जवाब थोड़े से टाइम में 7 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में दूंगा, जहन्नम के 7 दरवाजों की निस्बत से। अगर आपको बुरा लगे तो चले तवाफ़े काबा के 7 चक्रों की निस्बत से। हाँ, इल्मी पॉइंट नंबर 1 ये कह रहे हैं कि जी इसने खान साहब के दौर में उस वीडियो में पतंगबाजी को हराम करार दिया था और आज ये उसको जायज करार दे रहा है। हालांकि हैरानकुन बात आपको बताऊं कि वो जो वीडियो इन्होंने काट के लगाई है वो नून लीग के दौर की है, 4 मार्च 2018, और तुम्हारे महात्मा ने 18 दिसंबर 2018 को हलफ उठाया था। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, 25 जुलाई को इलेक्शन हुए और मेरी वो वीडियो है 4 मार्च 2018 की, 4 महीने पहले की ऑलमोस्ट। वो नून लीग के दौर की वीडियो थी जिसमें ये कह रहे हैं कि ये पतंगबाजी को उस वक्त हराम कहता था क्योंकि हमारे महात्मा की हुकूमत थी, आज नून लीग का इस वोटर है इसलिए इसको हलाल कह रहा है। हालांकि वो भी नून लीग की हुकूमत में ही मेरा क्लिप रिकॉर्ड हुआ है। यूट्यूब अपलोडिंग डेट बता देगा आपको, 4 मार्च को रिकॉर्डिंग हुई थी, 8 मार्च को अपलोड हुआ, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया इधर ही। हाँ, पूरी डॉक्ट्रिन गिर गई। इसलिए जनाब कल से फोन पे राब्ते कर रहे हैं कि हमारी ट्रोलिंग हो रही है और ये कौन इतनी लंबी वीडियोस देखे, और तू 1 मिनट की वीडियो नहीं देख सकता जालिम आदमी, चंद सेकंड्स तूने उठाए, अखलाकी जुर्रत कर और माफी मांग ले। अभी तो इतनी माफियां लिस्ट में बाकी हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वो क्लिप आधा था, उसमें बात यहां से स्टार्ट हुई कि मैंने उस वक्त भी कहा कि पतंगबाजी तो मैं बचपन में शौक से करता था, जब से ये मनूस डोर आई केमिकल हमारी खुशी इन्होंने छीन ली, मैं तो खुद पतंग बनाया भी करता था। वो सारी बातें जो मैं आज कर रहा हूं मैंने उस वक्त उस क्लिप में भी की हुई हैं। फिर मैंने कहा कि हाँ ये केमिकल डोर और बेहयाई के फितने की वजह से बसंत ये पतंगबाजी, इसको मैं गलत समझता हूं और मेरा मौक़िफ़ आज तक मौजूद है। इल्मी पॉइंट नंबर 3,
इवन खान साहब के दौर में जब हमारे जेलम से फवाद चौधरी साहब ने बसंत के हक में बयान दिया और कहा कि हम करवाने जा रहे हैं, तो मैंने मुखालफत की थी। और उस वक्त भी मैंने रीजन यही रखी थी कि केमिकल डोर की वजह से लोगों के गले कटते हैं। कितने लोग शहीद हुए। इल्मी पॉइंट नंबर 4, अभी पिछले वीक 1 फरवरी 2026 को, एक हफ्ता पहले मेरी वीडियो अपलोड हुई है, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी है, उसके क्लिप्स कहां नहीं गए। उसमें मैंने दोबारा से ये बात की है कि अगर केमिकल डोर यूज होती है और लोग इसकी वजह से कत्ल होते हैं, तो मैं इस किस्म की बसंत को या पतंगबाजी को सपोर्ट नहीं करूंगा। और रहा बेहयाई का फितना, वो हर शख्स ने इंडिविजुअली देखना है। जो लोग खुद बेहयाई कर रहे हैं वो उसमें मुजरिम होंगे। हां, अगर कोई कंट्रोल एनवायरमेंट में अपनी फैमिली के साथ छत पे जाता है तो उसका राइट है। बेहयाई को मैंने अभी भी कंडेम किया और मैंने साथ साथ केमिकल डोर की मुखालफत की। और कुछ चीजें ऐसी रिपोर्ट हुई है, केमिकल डोर तो नहीं। अब लोग कह रहे हैं वो जी देखें नहीं फलां जो है पतंग लूटते हुए चढ़ गया खंबे के ऊपर। और अब इंजीनियर साहब बताएं कि जी इसकी दियत कौन देगा। इंजीनियर साहब क्यों बताएं भाई, खंबे के ऊपर कोई सीएम की वजह से चढ़ा है? ये तो इसी तरीके से है कि कोई शख्स बगैर हेलमेट के मोटर बाइक चलाता है और स्लिप कर जाती है मोटरसाइकिल और सर उसका जाके जमीन पे लगता है, मर जाता है, तो आप प्राइम मिनिस्टर को पूछेंगे? उन्होंने तो नहीं कहा था कि आप ऊपर चढ़ो। इसी तरीके से वो एक वीडियो इतनी वायरल हुई, आपने देखा, एक पता नहीं वो कैसा बेवकूफ आदमी है जिसने मुंह में वो पेट्रोल डाला हुआ है और वो फूंक मारा है, उसके मुंह को आग लग गई है। तो अब ये तो प्राइम मिनिस्टर ने या सीएम ने तो नहीं देखने, ये लोग खुद हरकते हैं। हाँ, उनके देखने का काम यह है जो उन्होंने किया। इल्मी पॉइंट नंबर 5, 1 फरवरी 2026 वाली वीडियो में मैंने ये कहा कि इमरान खान साहब के मानने वालों को इजाजत होनी चाहिए कि वो उनकी तस्वीर लगाएं अपनी पतंग के ऊपर। पापा जानी के मानने वाले भी लगाएं। हाँ, मैंने कहा मेरी कोई ना लगाए, क्योंकि रिलीजियस पर्सनैलिटीज के साथ भूत परस्ती जुड़ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि बाबा जानी रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं है। नहीं जनाब, वो रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं है, वो तसव्वुफ का सिंबल है, यादगार असलाफ है। तो मैं अगर हुकूमत के एजेंडे पे होता तो मैं हुकूमत की पाबंदी के खिलाफ बोल रहा होता कि खान साहब की तस्वीर लगनी चाहिए। इल्मी पॉइंट नंबर 6, उसी 1 फरवरी 2026 के लेक्चर में मैंने यह भी कहा कि 132 गानों पे पाबंदी लगी, बाकियों में भी लगाएं, ये बेहयाई के ऊपर मबनी है। अगर मैं गवर्नमेंट की जुबान बोल रहा होता तो मैं ये बात करता। इल्मी पॉइंट नंबर 7, उसी 1 फरवरी 2026 वाले लेक्चर में मैंने ये कहा, गवर्नमेंट को कहा कि शुक्र करो कि पीटीआई वालों ने मजहबी टच लगा के बसंत या पतंगबाजी को हराम नहीं कह दिया। वो आपके साथ मिलकर पतंगबाजी कर रहे हैं और अपने लीडर की तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो कौमी धारे में वापस आए हैं। आप कह रहे हो कि तस्वीर ना लगाओ। मुझे बताएं, अगर मैं गवर्नमेंट का स्पोक्समैन होता तो मैं ये बात करता। अच्छा, इसके बाद मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। हाँ, मैं कोई कासिम अली शाह नहीं हूं, हाँ, या मैं बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज नहीं हूं। मैं कल ही तो पूरा पै जाऊंगा। मैं मौलविया मुंह ना मार के रक्षा कले बंदे ने, तुसी तो बर्गर खाने आने हो, अल्लाह दे बंदे हो। हाँ, तुसी की शाह हो, तुम्हारा इनकलाब तो वैसे ही बढ़ गया है, तुसी के मुकाबला करना है। जिन्होंने मेरी लाइफ वल्नरेबल की, मैंने उनका लिहाज नहीं किया। 295C कटवा लिया अपने ऊपर क्रेन पार्टी की मुखालफत की वजह से, उन्होंने सारा फ्यूल भरा था ना। तो तुम लोग क्या कर लोगे ज्यादा? मुझसे ये उम्मीद न करना कि मैं कोई लिहाज करूंगा। और अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स का काम है कि इस हलाल भगोड़े की मीम्स बनाएं और इसे गिफ्ट भेजें। इसका हक यही है। वो इस्तिस्ना के मसले में इसने झूठ बोला, उस पर भी इसकी मीम बन गई थी। इंशाअल्लाह ताला मैंने मीम्स का मटीरियल प्रोवाइड कर दिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें मुझे इसलिए बोलनी पड़ती हैं कि जाहिर है कि ये भी एक मजहबी पर्सनैलिटी को टारगेट किए हुए हैं, जिनको इन्होंने तनख्वाहें खिलाई अपने दौर के अंदर, जिनके कारोबार लॉन्च करवाए, मैं नाम लिए बगैर, क्योंकि मेरे लिए भी वो काबिल एहतराम है हस्तियां, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। मेरे बारे में सारे बोलते हैं। जी इंजीनियर साहब पॉलिटिक्स में लुचफराई करते हैं इसलिए बोलते हैं। अल्लाह के बंदो, तुम जब मजहबी लुचफराई करोगे तो मैं उसमें बात नहीं करूंगा, और मैं तो उसूलन बात करता हूं। अच्छा, आजकल इसने अपना बयान बदला, कहता है वो इंजीनियर जो है ना थोड़ा थोड़ा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी बोलता है, थोड़ा थोड़ा नून लीग के खिलाफ भी बोलता है, लेकिन असल में हमारे खिलाफ है। जिस वो बरेलवी कहते हैं कि वाबियों के खिलाफ हम बोलता है, असल ही साढ़े खिलाफ है। हाँ, सेम वही मेंटालिटी। और वाबियों से पूछो, कहते हैं बरेलवी के खिलाफ बोलता है, कबर प्रस्ती थे, असल ही सानू टारगेट किए हैं। तो मैं इस हलाल भगोड़े से कहूंगा, तू भी कभी जुर्रत करके किसी गवर्नमेंट की अच्छी चीज की तारीफ कर देना, देख अगले दिन तेरी कैसी ट्रोलिंग होती है। तू भी एक लाइन लिए हुए ना, ये कोई साफत नहीं है। साफत यह है कि अच्छी चीज की तारीफ करो और बुराई को बुराई कहो, खा वो तुम्हारे अपने पॉलिटिकल लीडर के अंदर मौजूद हो। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि सच्चाई के साथ बयान करता हूं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि 2018 के इलेक्शन भी आरटीएस के जरिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो गलत था, और 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ ये भी गलत था। तुम भी जुर्रत करो। नहीं ओ ठीक सी, ओ हलाल धांधली सी, ए हराम धांधली है। हाँ, बस वही हलाल जो है 5th जनरेशन वार और हराम 5th जनरेशन वार, हलाल भगोड़ा और हराम भगोड़ा, हलाल सेम पेज और हराम सेम पेज। और मुझे दुख होता है मजहबी लोगों की मत मारी हुई है एक पॉलिटिकल लीडर की मोहब्बत के अंदर। इस तरह ना करें भाई, अपने दीन को कंप्रोमाइज ना करें। इन लीडर्स ने आपकी दुनिया तो कोई नहीं बनानी, आखिरत बर्बाद कर देनी है। इसलिए मेहरबानी करें, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दें। दीनी मामला जहां पर आए आप कुरान और सुन्नत को फॉलो करें, मुझे भी ना फॉलो करें, लेकिन एटलीस्ट अपने लीडर की मोहब्बत में कि वो डीफेम हो रहा है, उसकी गलती हाईलाइट हो रही है, या आपने अपने मुखालफिन को नीचा करना है, उसके लिए मेरे किसी क्लिप को इस्तेमाल करना और मेरे खिलाफ इस तरह करना, तो भाई मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं वो जस्टिस वकार सेठ की तरह रात को वो रेसलिंग देकर सोते थे। आपको पता है ना, जब उन्होंने मुशर्रफ के लिए फैसला किया, तुलेर आदमी था जस्टिस वकार सेठ, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पेशावर के, सुप्रीम कोर्ट में आना था,
फिर वो कोरोना में शहीद हो गए, पता नहीं शहीद हुए कि शहीद करवा दिए उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने। बड़ा दिलेर आदमी था। तो वकील सुबह के वक्त जब पेश हुए उन्होंने कहा सर भौचाल आ गई आपके फैसले की वजह से कि आपने कहा कि मुशर्रफ की लाश अगर है तो वो भी 3 दिन के लिए डी चौक पे लटकाई जाए, इसने आइन तोड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता, मैं रात को रेसलिंग देखकर सोता हूं, मेरे पास टाइम नहीं मैं खबरें देखूं। तो मेरा भी यही हाल है, मेरे पास अल्लाह के फजल से ना स्मार्टफोन है, वो अकेडमी का स्मार्टफोन है, कभी कभार कोई किसी को मैसेज करना हो तो मुझसे करवा देते हैं। ना मैंने कभी एक्स देखा सुना, वो कहा जाता है ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना ना दिल पे गुमान गुजरा, ये वो सारी चीजें हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ज्यादा से ज्यादा मुझे कोई ईमेल पे कोई चीज भेज दे या यूट्यूब पे, और मैंने दानिस्ता तौर पे इन चीजों से अपने आप को अलग किया हुआ है। वरना इतने लोग व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे और फिर मैं प्रोग्राम तो कर बैठा, फिर मैं लोगों को अकोमोडेट करता रहूंगा। तो इसलिए मैंने अपने आप को अलग रखा है, तो मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी ज़हन में रखिएगा ये जितनी मीम्स बन रही होती हैं ये मैं कोई नहीं बनवा रहा होता कि जी अब ये जो मीम है अब इसकी ये तो ये मीम बना दो, ये इस तरह कर दो, वो कर दो। हाँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये इजाजत दी हुई है कि जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, फिर आपका राइट है कि आप मीम्स के जरिए उसको जवाब दें। जाहिर है जब इनका राइट है कि ये 35 अप्रैल, 36 मई और 40 जून की डेट देके अपने महात्मा को आजाद कराने की खातिर हराम के डॉलर्स कमाए झूठी खबरें देकर, तो हमारे स्टूडेंट्स को ये राइट नहीं पहुंचता कि वो सही बात लोगों को बता के और अपने उस्ताद पे लगाए के झूठे इल्जामात को दूर करके हलाल के डॉलर्स कमा लें। उनका भी राइट है। हाँ, लेकिन ये नहीं होता कि मैं कोई पास बैठा के दिया बनाया विच पाया कर, नहीं। मुझे कई लोगों को मैं जानता भी नहीं हूं कि जिन लोगों के चैनल्स हैं, कई यहां मिलकर गए हैं, किसी ने मास्क पहना है, मैंने मास्क भी नहीं कभी उतरवाया कि जी मैं जो फलाना चैनल मैं चलाना, ठीक है जी बहुत अच्छी बात है, चलाते होंगे, लेकिन मैंने हमेशा सबको कहा अपने फेस से सामने नहीं आना। हाँ, फेस मेरे ही सामने रखना है। हाँ, आपका उस्ताद काफी है ये सारा बोझ उठाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के फजल से हमारी ये दावत हक जिस तरह मौलवियों को पूरी पड़ गई है, इनको भी पूरी पड़ जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे महात्मा थे है ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन।